जी, आज जो है जो आठ सरकार के 8 वर्ष बताए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह की योजनाएं और सरकार के कौन से कार्य हैं जिनको जनता के सामने लाने का प्रयास? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का विजन और उत्तर प्रदेश योगी जी का मिशन, दोनों ही मैं कह सकता हूँ सरकारों के माध्यम से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे वो हमारे गरीब हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे हमारे उद्योगपति हों, हर क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है और केंद्र की सरकार ने सभी क्षेत्र में हमारी दोनों ही सरकारों ने काम किया है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सरकारों ने वंचितों को ध्यान में रखते हुए 6 करोड़ से ज़्यादा हमारे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल करके किया है। 15 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं। 1.86 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है हम लोगों ने। 2.86 करोड़ किसानों की सम्मान निधि के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनका सीधा खाते में जा रहा है। 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक की चिकित्सा का सुविधा हम हमारी सरकारों ने दी है। 56.5 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास हमारी सरकारों ने दिए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी निराश्रित महिला, विधवा महिलाएं, चाहे हमारे दिव्यांगजन को 300 रुपये जो मिलते थे उसे बढ़ा करके हमारी सरकार ने 1,000 रुपये सरकार ने किया है। तमाम तमाम हमारी योजनाएं ऐसी हैं जो मैं कह सकता हूँ किसानों की अगर हम बात करें तो पहली ही कैबिनेट में हमारे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनी। 36,359 करोड़ का खर्चा माफ हमारी सरकारों ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 2.86 करोड़ के माध्यम 80 करोड़ किसानों को उसका लाभ मिला और सीधा उनके खाते में हमारा पैसा जाता है। रिकॉर्ड तोड़ गन्ना का मैं कह सकता हूँ मूल्य का भुगतान 2017 से अब तक 2,80,223 करोड़ का गन्ना भुगतान हमने हमारी सरकारों ने किया है। जो अगर हम पिछली सरकारों की 22 वर्षों की अगर बात करें तो उससे 66% ज़्यादा है। चीनी मिलें वर्तमान में हमारी 122 चीनी मिलें हैं, क्रियाशील हैं। 3 नई चीनी मिलों का स्थापना हमने की है। 6 चीनी मिलें हमारे पुनर्संचालन किया है। 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है। यही योजना हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की ऐसी है जिनमें उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 पे है। मैं कुछ योजनाओं का यहाँ चर्चा जरूर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दे करके उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स की सर्वाधिक ऋण देकर देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अटल पेंशन योजना में अंतर्गत पंजीकरण कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ईज ऑफ डूइंग में बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट में है। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 25,12,585 दीप जलाकर गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का नाम आया है। ये भी एक रिकॉर्ड हमारे उत्तर प्रदेश के नाम है। गन्ना, चीनी उद्यान, खाद्य उद्यान, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार प्रथम स्थान पर है। देश में एथेनॉल के उत्पादन में और आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कौशल विकास को नीति को लागू करने में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य में है। इतनी योजनाएं में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य में है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने। और मैं महाकुंभ की चर्चा जरूर करना चाहूँगा क्योंकि तमाम हमारे अन्य दलों ने, हमारे विपक्ष के दलों ने तमाम उंगली हमारे उस महाकुंभ के आयोजन में उठाई। उसके बावजूद भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। हमारे
देश के दूसरे देशों से श्रद्धा का सैलाब सैलाब जो देखने को मिला है पूरे विश्व में, ऐसा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा सैलाब कभी अपने जीवन में हमने देखा नहीं। और तमाम विपक्षियों की तमाम आरोप लगाने के बावजूद भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लोगों को वहाँ निरंतर आना, लोगों की वहाँ गंगा स्नान करना, पवित्र स्नान करना और पुण्य लाभ लेना, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने विपक्षियों को एक करारा जवाब दिया है। इतना बड़ा संगम की प्रशंसा विदेशों ने भी की है और मैं कह सकता हूँ तमाम विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे महाकुंभ में आए। ये रिकॉर्ड है एक उत्तर प्रदेश। लेकिन महाकुंभ की बात चली है, जब धर्म की और आध्यात्म की बात है, तो नवरात्रि आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के कुछ विधायकों ने मांग की है कि नवरात्रि पर मीट मांस की दुकानें बंद की जाए, जबकि उस बीच में ईद का त्योहार भी है। आपका क्या कहना है? देखिए ये धार्मिक हमारे नवरात्रों का आयोजन होता है, आदि शक्ति की 9 दिन की पूजा होती है। हो सकता है कि विधायकों ने इसी उपलक्ष्य में ये बातें कही हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये साल में 2 बार आती हैं। शारदीय नवरात्रें आती हैं, चैत्री नवरात्रें आती हैं और नवरात्रों में धार्मिक व दयादि शक्ति की पूजा होती है। हमें थोड़ा उस समय ध्यान में रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी ये होना चाहिए कि मैं कह सकता हूँ कि उस समय जब नवरात्रों के आयोजन हो तो उस समय व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। तो ऐसे में क्या ईद के त्योहार को ईद का त्योहार अपना ईद अच्छे से मनाए भी। ईद में मीठी ईद भी होती है उनकी। योजनाओं में सरकार नंबर 8 साल में 20 बार दिया है। 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। विपक्ष का अगर हम कार्यकाल देखें तो उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जाति दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, उत्तर प्रदेश है चंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।